राधे राधे आप सभी को। आज हम समझेंगे कुंडली में भाव और उनके कारकत्व। भाव कुंडली में आप जो 12 खाने देखते हो वो 12 भाव है। कुंडली हमारे संपूर्ण जीवन के अलग अलग क्षेत्र के बारे में बताती है। जैसे कि फर्स्ट हाउस हमारे खुद के बारे में बताता है, सेवन्थ हाउस हमारे मैरिज के बारे में, 10th हाउस कैरियर के बारे में। इसलिए भाव देखकर पता चलता है कि किस क्षेत्र की बात हो रही है। या जब हम अपनी कुंडली में देखते हैं कि हमें कैरियर के लिए देखना है तो हम मोस्टली 10th हाउस को देखते हैं। तो आज हम सारे हाउस के कारक तो उसके बारे में हम बात करेंगे, जिससे हम पता कर सकते हैं कि भाई 7th हाउस कैसा है। जो 7th हाउस के लिए हम मैरिज के लिए देखते हैं तो 7th हाउस कैसा है, उस चीज़ से हम मैरिज के बारे में प्रिडिक्शन कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस की। कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है वो हमारी पर्सनैलिटी या हमारे खुद के बारे में हम देखते हैं। जो सेकंड हाउस है वो मनी और फैमिली के लिए देखते हैं। थर्ड हाउस करेज और एफर्ट्स के बारे में देखते हैं। फोर्थ हाउस हमारा खुद का घर और कंफर्ट के बारे में। फिफ्थ हाउस एजुकेशन और चिल्ड्रन के बारे में। सेवन्थ हाउस एनिमीज़ का होता है, बीमारियों का, रोग ऋण रिपू के बारे में। सेवन्थ हाउस मैरिज और पार्टनरशिप के लिए देखते हैं। एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, ऑकल्ट साइंस का है। नाइन्थ हाउस लक और धर्मा का है। 10th हाउस कैरियर और स्टेटस का है। 11th हाउस इनकम और गेंस का है। 12th हाउस लॉस और स्पिरिचुअलिटी का है। ये हमने समझा है शॉर्टकट में। अब हम विस्तार से प्रत्येक हाउस के बारे में समझेंगे पिक्चर के माध्यम से, कि फर्स्ट हाउस किस चीज़ के बारे में बताता है और सेकंड हाउस किस चीज़ के बारे में बताएगा। तो हम पिक्चर के माध्यम से इस हाउस के कारकत्व को बहुत अच्छे तरीके से और कह सकते हैं एडवांस वे में समझेंगे। तो हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस हमारे पर्सनैलिटी और सेल्फ के बारे में सेल्फ के बारे में बताता है, हमारे खुद के बारे में। अब ये हमारे पर्सनैलिटी, सेल्फ इमेज और फिजिकल अपीयरेंस को बताता है, हमारे व्यक्तित्व, स्वभाव और शारीरिक बनावट को दिखाता है। इसमें आप खुद देख रहे होंगे, जो ये पर्सन अपनी खुद की पिक देख रहे हैं मिरर के अंदर, तो ये खुद की पर्सनैलिटी या सेल्फ इमेज है इनका स्वभाव है, इनकी शारीरिक बनावट है। और किसके बारे में बताता है? ये हमारे हेल्थ के बारे में बताएगा। हेल्थ के बारे में बताता है, हमारे ऊर्जा के बारे में और ओवरऑल लाइफ की डायरेक्शन, हमारे जीवन की दिशा के बारे में बताता है। ये आप देख रहे हो, हमारे जीवन की दिशा के बारे में बताएगा। और ये बताता है हमारे माइंडसेट, बिहेवियर और थॉट प्रोसेस के बारे में। व्यक्ति की सोच कैसी है, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसके बारे में बताता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, हाउ अ पर्सन प्रेजेंट्स हिमसेल्फ टू द वर्ल्ड, दुनिया के सामने व्यक्ति खुद को कैसे प्रस्तुत करता है। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड, इसमें आप देख रहे हो ये खुद को वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम सारी चीज़ें फर्स्ट हाउस से देखते हैं। यहाँ आप कारकत्व देख सकते हैं, पर्सनैलिटी, हेल्थ, माइंडसेट, बिहेवियर, प्रेजेंटेशन। मोस्टली अगर बड़े तौर पर बात की जाए तो ये हमारे खुद के बारे में बताते हैं, चाहे खुद की पर्सनैलिटी, हेल्थ, माइंडसेट, बिहेवियर, प्रेजेंटेशन। तो जो फर्स्ट हाउस है वो हमारी पर्सनैलिटी और हमारे खुद के बारे में बताता है। तो ये था फर्स्ट हाउस के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस के बारे में। तो सेकंड हाउस के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं, जो सेकंड हाउस है उसको धन भाव कहा गया है। सेकंड हाउस को धन भाव कहा गया है। और ये जो हाउस है
वो रिप्रेजेंट करता है मनी, फैमिली और स्पीच। आपके फाइनेंस के बारे में, परिवार के बारे में और वाणी के बारे में। तो ये धन और वाणी का भाव है, धन, कुटुंब और वाणी। ये हो गया धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, इनका मोस्टली भाव है। अब ये चीज़ें अगर हम विस्तार से समझें तो ये क्या बताता है, ये बताता है रिप्रेजेंट्स वेल्थ, आपके धन के बारे में बताएगा, आपकी सेविंग्स के बारे में बताएगा। तो इसमें आप देख रहे हो ये वेल्थ और सेविंग्स है, उसके बारे में बताता है। साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके धन के बारे में बताता है, उनके सेविंग्स के बारे में, उनके आपके वेल्थ के बारे में। साथ ही साथ ये बताता है फैमिली बैकग्राउंड और वैल्यूज़ के बारे में, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहेगा, वैल्यूज़ कैसे मिलेगी। तो ये परिवार और पारिवारिक संबंध से भी संबंध रखता है। उसके बाद में ये हमारे स्पीच के बारे में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये स्पीच और वॉइस के बारे में बताता है। कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में बताता है, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। और साथ ही साथ देखो ये वाणी, बोलने की शैली, हमारी जो आवाज़, इसको दर्शाता है। साथ ही साथ ये भोजन को, ये आप देख रहे हैं फूड हैबिट्स, हमारी फूड हैबिट्स कैसी है, खाने का जो तरीका है उसको भी बताता है। साथ ही साथ ये संचित धन को बताता है, एक्यूमुलेटेड एसेट्स को दिखाता है। तो इसमें आप ये देख रहे होंगे ये संचित धन है, तो उसके बारे में बताता है। अब मैं ये पिक्चर से इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप पिक्चर से पढ़ते हो तो आपके माइंड में सीधी चीज़ें वो चली जाती हैं। तो ये साइकोलॉजिकल तरीका है। और मैं थोड़ा ज्योतिष जब भी पढ़ाता हूँ कुछ न कुछ उसमें एडवांस, कुछ यूनिक चीज़ें ट्राई करता हूँ। तो इस वीडियो को आप 3-4 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें, बार बार आप पिक्चर को देखेंगे, बार बार सुनोगे तो आपको सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर ये सेव हो जाएगी। तो परमानेंट आपको किस भाव से क्या चीज़ें देखते हैं वो चीज़ें सेव हो जाती हैं। अब आप नीचे ये देख सकते हो जो सेकंड हाउस, वेल्थ, सेविंग, हमारी फैमिली, स्पीच, वाणी, फूड हैबिट्स और एसेट के बारे में। तो जो मेन इन चीज़ों के बारे में हम सेकंड हाउस को देखते हैं। तो आप इस पिक्चर को विजुअलाइजेशन करो अपने माइंड के अंदर, हर चीज़ को देखो तो उससे आपको समझ आ जाएगा। जो सेकंड हाउस है वो हमारा धन का है, फैमिली, स्पीच, जो बोलने से हम चीज़ें कमाते हैं, तो ये हमारे धन का है, धन भाव है। मोस्टली जो सारी चीज़ें हैं वो धन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। हमारा संचित धन है, फैमिली हो गई, जो फैमिली बैकग्राउंड है, वैल्यूज़ है, ये सभी धन के अंदर आते हैं। तो ये संचित धन के अंदर आ जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड हाउस की ओर। थर्ड हाउस को पराक्रम भाव कहा जाता है। ये जो हमारे करेज, कम्युनिकेशन और एफर्ट्स के बारे में बताता है। तो हम जीवन में कितने एफर्ट्स करते हैं, हमारे करेज क्या है, हम कितना प्रयत्न करते हैं, और कम्युनिकेशन करने का तरीका, इसके बारे में बताता है। तो ये कुल मिला के हमारे पराक्रम के बारे में बताता है, इसको पराक्रम भाव कहा गया है। अब ये किस किस चीज़ के बारे में बताएगा, तो ये करेज और हार्डवर्क के बारे में बताता है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन, राइटिंग, मीडिया, इसके अंदर हमारे जॉब के बारे में बताता है, हम राइटिंग स्किल हमारी कैसी है, हमारा मीडिया के अंदर हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, उस चीज़ के बारे में बताता है। और हमारे जो यंगर सिबलिंग्स या जो नेबर्स, पड़ोसी और छोटे भाई बहन के बारे में भी यही बताता। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटे भाई बहन है, और यहाँ पर ये कम्युनिकेशन, राइटिंग, मीडिया, इसका आप चित्र देख रहे हैं। और यहाँ पर आप एक योद्धा आप देख रहे हैं जो करेज, साहस का प्रतीक है, कह सकते हैं। ये हार्ड वर्क करता हुआ आपको दिख रहा है।
और बताता है जो छोटे छोटे ट्रेवल्स होते हैं या जो स्किल्स होती हैं, तो ये छोटे ट्रेवल्स को बताता है। तो हमारे जीवन में जो छोटे ट्रेवल्स है, तो ये कहता है देखो करेज, इनिशिएटिव्स, हार्ड वर्क, हमारे कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग, मीडिया, यंगर सिबलिंग्स, नेबर्स, शॉर्ट ट्रेवल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स। तो ये अगर बात करें तो साहस, पराक्रम, मेहनत को दर्शाता है। संसार, लेखन, मीडिया से इनका संबंध है। और छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी, छोटे सफ़र जो होते हैं, व्यवहारिक जो कौशल है उनके बारे में बताता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे करेज, कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स, ट्रेवल और स्किल्स के बारे में बताता है। तो तीसरा भाव, इसको पराक्रम भाव कहा जाता है। हर भाव का आप नाम याद करो, सारी चीज़ें उससे रिलेटेड ही होती है। तो आप इसको पिक्चर के माध्यम से इसको बार बार सुनोगे, उसके माध्यम से आपको सारी चीज़ें वो आराम से याद हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे फोर्थ हाउस की ओर। तो फोर्थ हाउस में आप देख रहे होंगे, फोर्थ हाउस अगर कहा जाए तो इसको सुख भाव कहा जाता है। ये हमारे जीवन के कंफर्ट के बारे में बताता है, हमारे जीवन में जो कंफर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब जितनी भी कंफर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो फोर्थ हाउस में आती है। जैसे थर्ड हाउस में पराक्रम से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी वो थर्ड हाउस में था, जैसे हार्ड वर्क, साहस। और जो सेकंड हाउस के अंदर आप देख रहे थे तो धन से रिलेटेड, संचित धन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, फैमिली बैकग्राउंड, वैल्यूज, जितना संचित धन वो था। और फर्स्ट हाउस से हमने देखा था हमारे खुद के बारे में, खुद का नेचर, पर्सनैलिटी के बारे में हम फर्स्ट हाउस से देख रहे थे। तो मोटा मोटा यहाँ तक आप एक चीज़ समझ रहे हैं कि एक शब्द से अगर हम पकड़े ना, तो फोर्थ हाउस हमारे कंफर्ट के बारे में बताता है, जहाँ पर हमें कंफर्ट मिलता है। अगर हम बात करें कि फोर्थ हाउस से चीज़ें क्या क्या पता करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रॉपर्टी, मदर, कंफर्ट, ये चीज़ें हैं। तो ये हमारे होम, खुद के घर के बारे में बताता है, खुद की प्रॉपर्टी के बारे में, और पर्सनल रूट्स कह सकते हैं, घर, संपत्ति और जीवन की जो जड़ें हैं उनके बारे में बताता है। और ये मदर के बारे में और इमोशनल सिक्योरिटी के बारे में। साथ ही साथ ये कंफर्ट, माता और भावनात्मक सुरक्षा को दर्शाता है। ये कंफर्ट, और ये आपको दिखाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हो कंफर्ट और हैप्पीनेस को दिखाता है। तो जो जीवन में कंफर्ट, लग्जरी और जो इनर हैप्पीनेस है, सुख, आराम और जो आपको मानसिक शांति मिलती है, वो फोर्थ हाउस से हम देखते हैं, कंफर्ट से। और चीज़ें क्या है, जो ज़मीन, वाहन, संपत्ति, व्हीकल्स और रियल एस्टेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये ज़मीन, व्हीकल्स और रियल एस्टेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो इसमें आप अगर बड़े तौर पर बात करें तो यहाँ पर होम, खुद का घर, मदर, कंफर्ट, व्हीकल्स और रियल एस्टेट से रिलेटेड चीज़ें हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो यहाँ तक फोर्थ हाउस सभी का कंप्लीट हो गया होगा। बाकी आप वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें, जिससे आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ हाउस की ओर। अब जो फिफ्थ हाउस को अगर मैं एक नाम दूं, तो ये क्रिएटिविटी से, क्रिएशन से, कुछ भी चीज़ हम लाइफ में क्रिएट करते हैं, अपने खुद से हम चीज़ें क्रिएट करते हैं, या हमारी जो क्रिएटिविटी है उससे फिफ्थ हाउस को देखते हैं। तो अगर बात करें एजुकेशन, आप एक शब्द को याद कर दो जिससे उसके अंदर वो सारी चीज़ें उसी के अंदर ही आएगी। जैसे कि एजुकेशन, चिल्ड्रन, व्यक्ति का क्रिएशन, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम एजुकेशन के बारे में। फिफ्थ हाउस एजुकेशन और इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, यहाँ पर आप देख रहे हो इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी। तो ये शिक्षा, बुद्धि और रचनात्मकता को
दिखाता है। फिर हम देखते हैं चिल्ड्रन के बारे में और पेरेंटिंग स्किल्स के बारे में। तो ये बताता है चिल्ड्रन और पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में। उसके बाद में ये रोमांस और लव अफेयर्स और एंटरटेनमेंट के बारे में भी बताता है। तो ये प्रेम संबंध, मनोरंजन, इसके बारे में भी इसी हाउस से देखते हैं। तो यहाँ जो एंटरटेनमेंट है ये क्रिएटिविटी हो गई। स्पोर्ट्स और हॉबीज़ ये भी क्रिएटिविटी हो गई। तो क्रिएशन क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम इसी से ही देखते हैं। उसके बाद में हम बात करें जो सट्टा खेल, जो हमारा शौक़ होता है, हॉबीज़, स्पोर्ट्स, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एजुकेशन, चिल्ड्रन, रोमांस, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो फिफ्थ हाउस यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ हाउस की ओर। छठा घर, छठा घर होता है ज्योतिष में, छठे घर को शत्रु का घर कहा गया है। तो इसको अगर एक शब्द के अंदर कहा जाए पूरे छठे घर को, तो वो शत्रु से, इसको रोग ऋण रिपु के नाम से दिया गया है। तो जो रोग होते हैं वो भी हमारे शत्रु ही है, और एनिमीज शत्रु, और ऋण भी एक तरह से शत्रु का काम करते हैं। तो जो भी हमारे लाइफ में शत्रु है तो वो सारे इसी घर के अंदर आ जाते हैं। अब हम इसको डिटेल में बात करते हैं। तो आप देखोगे ये डिसीजेस, एनिमीज और डेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो रोग, शत्रु और ऋण को दर्शाएगा। ये आपके डेली वर्क, जो आप डेली वर्क 9 से 5 की जॉब करते हैं, उसके लिए भी, सर्विस के लिए भी हम छठे घर को देखते हैं, डेली वर्क और सर्विस के लिए। तो जो नौकरी, सेवा, दैनिक कार्य, वो छठे घर से देखते हैं। उसके साथ ही जो डिसिप्लिन और कंपटीशन, तो ये भी अनुशासन, दिनचर्या, जो प्रतिस्पर्धा होती है जीवन में, ये भी छठे घर से ही देखते हैं। साथ ही साथ में हेल्थ, डाइट और फिटनेस, इसके लिए भी हम छठे घर से ही देखते हैं। तो ओवरऑल ये स्वास्थ्य, भोजन, शरीर की जो देखभाल, इसका जो संबंध है वो छठे घर से है। तो अगर बड़ी बड़ी बात करें तो यहाँ डिसीज़, एनिमीज, डेप्ट्स, जो कर्जा होता है व्यक्ति के ऊपर, वर्क, जो डेली वर्क, कंपटीशन और हेल्थ, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम सिक्स्थ हाउस को देखते हैं। तो अभी तक हमने सिक्स्थ हाउस तक सारी चीज़ें पढ़ी है। तो ये हमारा पहला पार्ट है इसका, हाउस और उनके कारकत्व का। कल इसका दूसरा पार्ट आएगा। तो आप अगर पहले पार्ट को बहुत अच्छा आप प्यार देंगे, इसके अंदर अगर 100 लाइक्स आते हैं तो मैं दूसरा पार्ट भी आपके लिए लेकर कर आऊँगा। तो आप सभी अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने जो ज्योतिष सीखने वाले हैं उन सभी को शेयर करें, और सभी मेरे को एक बार मैसेज कर दे तो मैं आपको हमारे ज्योतिष सीखने वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वो ग्रुप बिल्कुल फ्री है, तो आप सभी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मेरे बायो में नंबर दिए गए हैं। आप अपनी फ्रेंड्स इसको जहाँ भेजना चाहे तो आप ज़रूर भेजें इसको, जिससे सभी सिंपल माध्यम से एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष को सीख सकें अच्छे तरीके से। तो सभी को राधे राधे। अगली क्लास हमारी होगी बहुत ही जल्दी। तो आप सभी सपोर्ट बनाए रखें, लाइक, कमेंट, शेयर जितना हो सके उतना कीजिए। थैंक यू।